विनोद जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। चेतन भगत ने जो हेडलाइन लिखी इस आर्टिकल की, वो ये है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं इफ ही प्लेज हिज कार्ड्स राइटली। तो ऐसा क्या बदला राहुल गांधी में कि वो जो चेतन भगत 2011 में नरेंद्र मोदी के उद्भव की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो 2024 में 29 में राहुल गांधी के उद्भव की भविष्यवाणी कर रहे हैं? देखिए, मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन चेतन भगत के राइटअप के परिप्रेक्ष्य में नहीं करना चाहता। ठीक है सर। क्योंकि मैं समझता हूं कि चेतन भगत कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है कि उन्होंने मोदी जी के बारे में लिखा और अब वो राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं। और उनको भी समझना चाहिए कि जब मोदी जी 2013 में प्रोजेक्ट हुए एज प्राइम मिनिस्टर, तो 2002 का उनका जो छवि था और जो 2013 का छवि था, उसमें भी एक बड़ा भारी पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट था। या जनता की नजर बदल गई थी। देखिए, जनता की नजर बदल जाती है, सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो नैरेटिव होता है उसका अंदाजे बयां बदल जाता है, और वो इमीडिएट जो इश्यूज होते हैं उसके कारण होता है। पॉलिटिक्स का डायनामिक्स जो होता है वो किसी एक की एनालिसिस से या किसी एक नेता की चाहत से नहीं होता। दुरुस्त। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटीज। और मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी के बारे में अब लोगों का नजरिया बदला है। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में थोड़ा निखार आया है, लेकिन यह कहना कि टोटल पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट हो गया, वो तो सही नहीं होगा। लेकिन वो लोगों ने उनको दूसरी नजर से अब देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक भारी तबके ने मोदी जी को भी अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। और इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण है वो मुद्दे हैं जो जनता को चुभ रहे हैं, वो बातें हैं जो जनता को अच्छी लग रही हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, और वो बातें हैं जो जनता को अच्छी नहीं लग रही जो भाजपा की तरफ से आ रही हैं। तो मेरा यह मानना है विनोद जी, जी, इसी में एक सवाल ये जोड़ देती हूं, उसके बावजूद, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं आऊंगी, लेकिन इसके बावजूद देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बनने की भविष्यवाणी, ये एक प्रीमेच्योर इमेजिनेशन, प्रीमेच्योर कैलकुलेशन, प्रीमेच्योर ऑब्जर्वेशन भी है क्या? गरिमा, राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, who is the prime minister in waiting traditionally, that is understood। जो इंग्लैंड में सिस्टम है उसके चलते लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। हमारे संदर्भ में शायद ना होता हो उतना जितना उनके संदर्भ में होता है, लेकिन आज के दिन मोदी वर्सेस राहुल तो हो चुका है फॉर्मली। द डे राहुल गांधी एक्सेप्टेड कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनूंगा लोकसभा में, तो ये चॉइस सामने आ गई जनता के। अब जनता को दोनों में से एक में चुनना है जब अगला इलेक्शन होगा, और वोट कब होगा इलेक्शन ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात अब कोई विवाद वाली बात नहीं है, और ये कहने वाली बात नहीं है कि अगर राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नाउ इट्स अ रियलिटी इन पार्लियामेंट। तो इस पे तो मैं समझता हूं अब कोई बहस की गुंजाइश बची नहीं। सर, लेकिन सिर्फ नजरिया बदला है या वाकई राहुल गांधी का पर्सोना, व्यक्तित्व वो भी बदला? देखिए, मैं अभी उस पे जजमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज वन स्वैलो डज नॉट मेक अ समर। एब्सोल्यूट। एक अच्छी स्पीच, दो अच्छी स्पीच, उससे ये नहीं होता कि भाई बहुत जबरदस्त अब अराइवल हो गया है राहुल जी का और अब मोदी जी के लिए मोदी जी हैज टू रन फॉर कवर। ऐसा नहीं है। राजनीति में कभी भी पासा पलट सकता है, लेकिन आज के दिन जो वस्तु स्थिति है, आज के दिन जो बैटिंग विकेट है, वो कांग्रेस या ऑपोजिशन, समस्त ऑपोजिशन को फेवर करती हुई नजर आ रही है। इस पे हम व्यापक चर्चा कर सकते हैं जब यूपी में बाय इलेक्शन हो जाएंगे, या हमारी जो स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं वो हो जाएंगे, या फिर जो कश्मीर का इलेक्शन है जिसको सितंबर 30 तक पूरा करना है वो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सामग्री होगी
एक मटेरियल सामने होगा, एविडेंस होगा, जिसके बेसिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। वेरी फेयर पॉइंट सर, यानी कि महाराष्ट्र